अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती करें। आइए हमारे प्रधान यजमान आरती के लिए पधारे और जितने लोग बैठे हैं कृपया सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। मथुरा जन्म लियो नंद कर मंगलाकार कियो 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 हीरसमति पूरा भैया के सारे काज सारे प्यारे सारे काज सारे आरती कीजिए अल्लाह केवल से गिरवर खावे अर्जन पूर्ण महावन गाई सर्कल के सब सदा समाये पवन सुध धारण लाई के बाद सवारे बड़े सतारे आज सजीवन प्राण उतारे पतान तो रावण के भुजा बुखारे आई भुजा सुरदल मारे आई भुजा सतगन तारे नर मुनि नट आरती उतारे तुम्हारे बुझारे अचन नायक गुरु गोसाई आरती करते अर्चना माए हनुमान की आरती गावे बस में पेट परम पद पावे लखन की ओर बुराई तुलसीदास सन कीरति गावे आरती की जय नाय लगाई समर्पयामि नवदलेन शीतलीकरणीयम् ओम नमो शांतिरंतरिक्षं शांति। भावुक हो रही है
और दीर्घ बाहु के रघु हुए, जो आप सब लोग जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु के अज हुए और अज के दशरथ हुए। अब आइए, दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, लेकिन संतान घर में एक भी नहीं है। भैया कैमरे को थोड़ा साइड में ले लीजिए। इस रंगी ऋषि वशिष्ठि बोलावा, पुत्र काम सुग याग करावा। सरंगी ऋषि सबको बुला लिया गया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सभी यज्ञ करने लगे, सभी आहुति देने लगे कि भक्ति सहित मुनि आहुति देनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। जिसकी जैसी भक्ति थी सब आहुति दे रहे हैं। जैसे यज्ञ संपूर्ण हुआ तो अग्निदेव खीर का चरु लेकर के प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही अग्निदेव खीर का चरु लेकर के प्रकट हुए, वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन जिस काम के लिए यज्ञ कर रहे थे वो कार्य अपना सफल हो गया। कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासी दे तुम्हारा। राजन जिस कार्य के लिए यज्ञ कर रहे थे वो कार्य तुम्हारा सफल हो गया। वशिष्ठ जी ने अग्निदेव से खीर के चरु को ले लिया, लेकर के दशरथ जी को दे दिया। कहा कि जैसा आपको उचित लगे वैसा अपनी रानियों का बंटवारा कर दो। कि जो ये बिहाटे देहु न पुजाई, जता जोग जेई भाग्य बनाही। जिसके जैसा भाग में है उसको बंटवारा कर दीजिए। दशरथ जी खीर का चरु लेकर के महल में आते हैं और आवाज लगाते हैं अपनी रानियों को कि तब ही राम प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। जैसे ही आवाज लगाई तो सबसे पहले कौशल्या जी आ गई, जो दशरथ जी की बड़ी रानी है। कौशल्या जी को आते ही दशरथ जी ने अर्धभाग को शल्या ही दीना, उभय भाग आदे कर दीना। जो खीर का चरु था उसमें से आधा भाग निकाल करके कौशल्या जी को दे दिया। अब बचा आधा भाग। आधे भाग में से आधा आधा भाग करके दोनों रानियों को दे दिया। जैसे खीर का चरु हाथ में लेकर के तीनों रानियां खड़ी हैं, उसी समय चील आती है और सुमित्रा जी के खीर के चरु को लेकर के उड़ जाती है। जब सुमित्रा जी के पास प्रसाद नहीं बचा तो कौशल्या जी ने अपनी खीर के भाग में से आधा भाग निकाल करके सुमित्रा को दे दिया और कैकेयी ने भी अपनी खीर के चरु में से आधा भाग निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने कहा, री बहनों, तुमने तुम्हारे हिस्से का प्रसाद मुझे दिया है। अगर मुझे 2 पुत्र हो गए तो एक बेटा तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी, एक बेटा तेरे बेटे की सेवा में लगा दूंगी। जो चील खीर का चरु लेकर के गई थी, इधर से जंगल में अंजना तपस्या कर रही थी, गले तक गड़ करके।
चील से खीर का चरू छूट जाता है और अंजना के हाथ में चला जाता है। अंजना उस खीर का पान कर जाती है, जिससे अंजना के हनुमान जी हो जाते हैं। एक हिसाब से हनुमान जी प्रभु श्री राम के भाई भी हैं। हनुमान जी को वायु पुत्र भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब चील से खीर का चरू छूटा था तो वायु देवता ने खीर के चरू को अंजना के पास लाने में मदद की थी, इसलिए हनुमान जी को वायु पुत्र भी कहते हैं। शंकर सुवन भी कहते हैं। क्यों? जब अंजना के हाथ में खीर का प्रसाद आया था, उस समय अंजना भोले बाबा की तपस्या कर रही थी, तो अंजना ने समझा कि भोले बाबा ने मुझे प्रसाद भेजा है। और शंकर सुवन केसरी नंदन भी कहते हैं। जिस समय अंजना गर्भवती हुई थी, उस समय अंजना की नजर एक केसरी नाम के वानर पर थी, इसलिए हनुमान जी को वायु पुत्र भी कहते हैं, शंकर सुवन भी कहते हैं, केसरी नंदन भी कहते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। गोकुल मारो सासे रोरे मथुरा मारो पे, गोकुल मारो सासे रोरे मथुरा मारो पे, अरे गोकुल मारो सासे रोरे मथुरा मारो पे, गोकुल मारो सासे रोरे मथुरा मारो पे, गोकुल मारो सासे रोरे मथुरा मारो पे,
करे तो ऐसे करियो रे